Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. So आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ओके, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है. सो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना था कि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है और आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में. आपको मेरे चैनल पे इस चैप्टर का 6 पार्ट मिल जाएगा. पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6. प्लीज़ जाइए आप वहाँ से पूरा वीडियो अच्छे से देखिए और चैप्टर को अच्छे से पढ़िए. ठीक है. और अगर आपको सिर्फ आज का टॉपिक देखना है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. ओके, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. तो आप कंटिन्यू रहिए और इस वीडियो को देखिए पूरा लास्ट तक. आई होप कि आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से. प्रॉपर्टी फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. ठीक है, इथेनॉल का आपको पता है OH होता है और इथेनोइक एसिड का COOH होता है. तो इन दोनों को आज हम देखने वाले हैं अच्छे से, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों. ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टी में हमें ढेर सारे नहीं मतलब 3-4 रिएक्शन देखने हैं दोनों के. सो अच्छे से देखना और प्रैक्टिस ज़रूर करना मेरे पढ़ाने के बाद, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है टॉपिक और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही यहाँ से भी. सो अच्छे से पढ़ो मन लगाकर और लास्ट तक वीडियो को देखो. सो बिना और टाइम वेस्ट किए चलो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ओके, सो आज का टॉपिक क्या है हमारा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. ओके, सो आज हम देखेंगे केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी इथेनॉल का और साथ में इथेनोइक एसिड का. ओके, सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा. सो चलो मूव करते हैं और देखते हैं आगे. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इथेनॉल है उसका कॉमन नेम क्या होता है? तो अल्कोहल. ठीक है, इथेनॉल को कॉमनली क्या बोला जाता है? अल्कोहल. सो अल्कोहल से आपके दिमाग में बहुत सारा चीज़ आता है ना, कि वो जो अल्कोहल लिक्कर होता है, शराब, वो सारा चीज़ अल्कोहल होता है. तो नहीं, ऐसा नहीं है. जो हमारे शराब के बॉटल्स होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा है इमेज में, इसमें क्या होता है, जो इथेनॉल है वो मिक्स होता है, वो भी बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में. ठीक है, बहुत कम इथेनॉल का अमाउंट उसमें डाला जाता है, उसमें प्योर इथेनॉल नहीं होता है. ठीक है, हाँ, लेकिन लोग उसे कह देते हैं अल्कोहल ले रहे हैं, लेकिन उसमें अल्कोहल का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है. ठीक है, सो आगे से कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन वो पीना बहुत ही ख़राब है हमारे हेल्थ के लिए, आपको पता होगा. इसीलिए उसे कंज्यूम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए. बट ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न अब क्लियर रखो कि इथेनॉल जो है वो लिक्कर में, यानी शराब में, किसी भी टाइप का शराब में, उसका बस थोड़ा सा अमाउंट डला रहता है और उसमें कुछ और चीज़ होता है. ओके, सो जो हमारा इथेनॉल का फॉर्मूला है हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है? CH3CH2OH. ठीक है, ओके, और इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं C2H5OH. दोनों फार्मूला किसका है? इथेनॉल का. ठीक है, C2H5OH या फिर CH3CH2OH. और यहाँ पे ये हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मॉलिक्यूल से बना हुआ स्ट्रक्चर है CH3CH2OH का. ओके, और एक चीज़, जो अल्कोहल है वो सिर्फ इथेनॉल के लिए ही यूज़ नहीं होता है. अल्कोहल वर्ड मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, जितना भी ऑल वाला है, यानी अल्कोहल वाला ग्रुप है, सारा अल्कोहल ही कहलाएगा. लेकिन इथेनॉल को हम लोग कॉमनली अल्कोहल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इथेनॉल का यूज जो है दूसरे अल्कोहल की अपेक्षा ज़्यादा है. ठीक है, ज़्यादा यूज़ किसका होता है? तो इथेनॉल का यूज ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग मैगी का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना. तो मैगी तो नाम हो गया कंपनी के द्वारा, लेकिन नूडल्स है उसका रियल नेम, है ना. तो नूडल्स जो है वो अलग अलग कंपनी के अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन जब नूडल्स का नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? मैगी, है ना. तो मैगी जो है, जैसे मैगी कॉमन हो गया है वो नूडल्स, लेकिन मैगी हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा वो खाते हैं, तो इसलिए नूडल्स ना करके मैगी बोलते हैं, मैगी दीजिए, ऐसा बोलते हैं. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है. अल्कोहल तो सारे हैं, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेप्टेनॉल, सारे, लेकिन इथेनॉल का ज़्यादा यूज होने की वजह से इसे कॉमनली अल्कोहल ही कहा जाता है. ओके, सो अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं. इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो इथेनॉल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे विथ बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस. और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 78 डिग्री सेल्सियस, विच इज लेस देन वाटर. ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हमें पता है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, वाटर का, लेकिन
इथेनॉल का कितना होता है 78। बर्निंग टेस्ट एंड प्लीजेंट स्मेल, तो इसका टेस्ट जो होता है बर्निंग, जब भी ये गले में चला गया तो जलने जैसा फील होता है, ठीक है। एंड प्लीजेंट स्मेल, स्मेल अच्छा होता है इसका, प्लीजेंट होता है, ओके। और जो प्योर फॉर्म होता है इथेनॉल का वो कलरलेस होता है, ठीक है। कैसा होता है, कलरलेस। अब बोलोगे कि हम देखते हैं लैब में ब्लू कलर का होता है या फिर कहीं और अलग अलग कलर का दिखाई देता है, तो उसमें सिर्फ इथेनॉल नहीं होता है, कुछ और चीज़ भी मिक्स रहता है, ओके, इसलिए वो दिखाई देता है कलर्ड हमें। लेकिन जो एक्चुअल प्योर फॉर्म होता है इथेनॉल का वो कलरलेस होता है, ओके। नेक्स्ट इज सॉल्युबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन, ठीक है। जो इथेनॉल होता है पानी में आप थोड़ा सा इथेनॉल और ज़्यादा पानी डालेंगे तब भी घुल जाएगा, यानी कि किसी प्रोपोर्शन में ज़्यादा इथेनॉल कम पानी डालेंगे तब भी घुल जाएगा, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा डालें इथेनॉल या फिर ज़्यादा पानी में तो आराम से वो घुल जाता है किसी प्रोपोर्शन में। अ वेरी गुड सॉल्वेंट, गुड सॉल्वेंट मतलब जैसे कि पानी अपने आप में किसी भी चीज़ को घोल लेता है तो वो भी एक गुड सॉल्वेंट है, उसी तरीके से जो इथेनॉल है वो भी एक गुड सॉल्वेंट है, मतलब वो खुद में किसी भी चीज़ को अच्छे से घोल लेता है, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देख लेते हैं यूजेज ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल का यूज़ क्या होता है वो देख लेते हैं। सो यूजेज ऑफ इथेनॉल देखते हैं। तो यूजेज ऑफ इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में यूज़ किया जाता है हमें, ठीक है, किसी भी चीज़ में मिक्स करने का काम आता है। फिर फ्यूल के रूप में आजकल जो है क्या हो रहा है, बहुत सारे कंट्रीज़ में वहाँ की जो सरकार है वो क्या कर रही है कि जो हमारा इथेनॉल है उसे पेट्रोल और डीजल के साथ मिक्स करके यूज़ कर रही है, ठीक है। पेट्रोल और डीजल के साथ मिक्स करके यूज़ करिए, क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पेट्रोल को या डीजल को जब जलाते हैं गाड़ी में जो जलता है फ्यूल के रूप में, तो उससे जो पॉल्यूटेड चीज़ होता है वो ज़्यादा निकलता है, जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारा। लेकिन जब हम फ्यूल ये एज अ फ्यूल इथेनॉल उसमें ऐड कर देंगे, अभी तो 10% ऐड करने का ये है, धीरे धीरे से बढ़ाया जाए, क्योंकि जो इथेनॉल है इसे क्लीनर फ्यूल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? क्लीनर फ्यूल कहा जाता है। मतलब जब इथेनॉल जलता है तो इससे सिर्फ CO2, वाटर, हीट और लाइट निकलेगा, मतलब CO2 और वाटर निकलेगा, इसीलिए इसे यूज़ किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है एडिटिव के रूप में पेट्रोल में और डीजल्स में, ठीक है। तो क्या होगा, इससे जो पॉल्यूशन का जो रेट है वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि इससे सिर्फ CO2 और वाटर यानी वेपर के फॉर्म में निकलेगा, ओके। फिर हमारा यूज़ होता है इसका मेडिसिन के रूप में, ठीक है। इथेनॉल का मेडिसिन के रूप में, बहुत ज़्यादा मेडिसिन के रूप में यूज़ होता है, जैसे कि कफ सिरप, ठीक है। कफ सिरप जो हम खांसी होने पे हमें जो डॉक्टर देते हैं कफ सिरप, है ना, उसमें भी क्या रहता है, तो उसमें भी इथेनॉल मिक्स रहता है, ओके। और भी बहुत सारे मेडिसिन जो टॉनिक्स वगैरह आते हैं उसमें भी यूज़ होता है इथेनॉल का, ओके। फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जितना भी अल्कोहल का ड्रिंक है, जितना भी शराब, लिकर वगैरह बनते हैं, सब में क्या डलाता है, तो उसमें भी पूरा इथेनॉल नहीं डलाता है, इथेनॉल का थोड़ा सा पोर्शन 5 to 10% इस तरीके से डाला जाता है उसमें, ओके, जो कि अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ओके। नेक्स्ट हमारा एंटीसेप्टिक बनाने में भी किसका, इथेनॉल का यूज होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन हमने पिछले क्लासेस में पढ़े थे, 9th में आई थिंक था। टिंचर ऑफ आयोडीन मतलब कि आयोडीन में जो है इथेनॉल को ऐड करके अगर आपका कहीं पे चोट लग गया, घाव वाव हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो एज आ एंटीसेप्टिक ये काम करेगा, और फिर हमारा वहाँ पे जो बैक्टीरिया का अटैक होगा उसे हटा देता है, मार देता है, और फिर हमारा घाव धीरे धीरे ठीक होता है। सो इतना सारा यूज़ था हमारा किसका, इथेनॉल का, ओके। अब हम मूव करते हैं आगे। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखा अभी, अब हम देखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसका, इथेनॉल का। क्या देखेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, ओके। सो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेंगे इसमें। तो रिएक्शन होगा, सबसे पहले सोडियम के साथ क्या रिएक्शन होता है और क्या बनता है ये देखते हैं, ओके। सो जब भी इथेनॉल रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ तो हमें क्या मिलेगा, इट गिव्स हाइड्रोजन गैस विथ सोडियम, ठीक है। मतलब सोडियम के साथ जब भी इथेनॉल रिएक्शन करेगा तो क्या देगा हमें, हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, ओके, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व है, चलिए रिएक्शन को देखते हैं अब हम, ओके। सो ये रहा हमारा रिएक्शन, ये हमारा रहा इथेनॉल, ठीक है। ये हमारा क्या है, इथेनॉल CH3CH2OH प्लस ये हमारा है सोडियम, ओके, ये हमारा सोडियम है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड, ओके। क्या हो जाएगा नाम इसका, सोडियम इथॉक्साइड, ओके। और साथ में हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन गैस है, ओके। सो जब भी इथेनॉल रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ तो क्या एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके। आई होप कि आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ होगा। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा मतलब यहाँ पे कंबसन होगा, ठीक है, कंबसन, जलेगा, ये
कंबसन जब भी होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा, जलेगा। तो चलो इसमें देखते हैं, क्योंकि इथेनॉल इज़ अ गुड फ्यूल। हमने पहले ही देखा कि हमारा जो इथेनॉल है वो क्या है, एक क्लीनर और गुड फ्यूल है। इथेनॉल इज़ अ वेरी गुड फ्यूल, ओके, वेरी गुड फ्यूल। तो हमारा रिएक्शन है इसमें, जैसे कि मान लो कि हम क्या ले रहे हैं, इथेनॉल ले रहे हैं, यानी कि C2H5OH ले रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है तो O2, इट गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, प्लस हीट और लाइट भी देगा हमें साथ में, ओके। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया ऑक्सीजन के साथ। जब भी इथेनॉल C2H5OH ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा यानी जलेगा, तो ये हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट देगा, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब इसमें क्या होगा कि इससे वाटर को लूज कराया जाएगा, मतलब वाटर को बाहर निकाला जाएगा इस रिएक्शन में। सो चलो रिएक्शन को लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है इथेनॉल। इथेनॉल को हम किस चीज़ के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, मतलब हीट करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसे डाल करके हम हीट करेंगे, ठीक है। मतलब इथेनॉल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल करके इसे हीट करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या देखा, इसका नाम है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब वाटर का लॉस होगा इससे, ठीक है, वाटर इससे बाहर निकलेगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इस OH को लेकर के बाहर निकल जाएगा H2O बन के, ठीक है। यहाँ से OH पूरा और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा H2O यानी वाटर के फॉर्म में, ठीक है, बाकी सारा चीज़ रह जाएगा। तो एक हाइड्रोजन निकलने से ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा CH2, ओके, ये हमारा CH2 बन जाएगा और यहाँ पर भी CH2 रह जाएगा, CH2 और ये OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा वाटर बन के, H2O बन के, ओके। सो यहाँ पे अब बॉन्ड डबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, एक हाइड्रोजन घट गया, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये क्या बन गया, इथीन बन गया, है ना हमारा इथीन। डबल बॉन्ड मतलब ईन होता है, इथीन, और 2 कार्बन है, और वाटर का लॉस हो गया, वाटर बाहर निकल गया। तो इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, वाटर का कमी होना, वाटर का बाहर निकलना, ओके। ओके, सो अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक है हमारा आज के क्लास का, दैट इज़ डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल को डीनेचर करना, डीनेचर मतलब होता है उसे खराब बनाना, मतलब उसे डेंजरस बनाना, ठीक है, डीनेचर करना, ताकि उसका यूज़ जो है लोग ना करें, ठीक है, मतलब कहीं भी कोई यूज़ ना कर ले, इसलिए डीनेचर किया जाता है, उसे डेंजर फॉर्म में बना दिया जाता है। देखो कैसे, कॉमर्शियली अवेलेबल इथेनॉल, ठीक है, कॉमर्शियली अवेलेबल इथेनॉल इज़ डीनेचर्ड बाय एडिंग मिथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा खराब होता है, यहाँ तक लीथल होता है, मतलब घातक, मतलब उसे अगर पी लेना कोई इंसान तो मर जाएगा, इतना ज़्यादा डेंजर होता है। ये क्या करता है, पहले तो हमारे ऑप्टिक नर्व्स, आँख का जो ऑप्टिक नर्व्स है उसे डैमेज करता है, फिर ब्रेन के जो नर्व्स होते हैं, ब्रेन सेल न्यूरॉन्स, उन्हें जाकर डैमेज करता है और फिर आदमी की मौत हो जाती है, डेथ हो जाता है आदमी का, किसी भी इंसान का जो इसे कंज्यूम करेगा, ओके। टू मेक इथेनॉल, तो मिथेनॉल को डालकर इसे क्या किया था, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ताकि उस ड्रिंकिंग के लायक नहीं रहे, इसलिए उसमें मिथेनॉल डाल दिया जाता है, क्योंकि मिथेनॉल एज अ जहर के जैसा काम करेगा, टॉक्सिक के जैसा काम करेगा, तो आदमी पिएगा नहीं, क्योंकि कोई मरना तो नहीं चाहेगा ना जानबूझ करके, इसलिए इसमें मिथेनॉल डाल दिया जाता है, एज मिथेनॉल इज लेथल, क्योंकि मिथेनॉल घातक है, लेथल का मतलब होता है घातक, तो मर सकता है इंसान कोई भी। कॉमर्शियली इथेनॉल का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो डीनेचर्ड किया जाता है मिथेनॉल को डाल करके, ठीक है। सो मिथेनॉल और मिथेनॉल भी डाल करके अगर किसी को नहीं पता चले कि इसमें मिथेनॉल है या नहीं, तो क्या किया जाता है, उसको पहचानने के लिए उसमें डाइज डाल दिया जाता है, ठीक है, डाई मतलब कलर, ठीक है, कलर डाल दिया जाता है, तो कलर से पहचान हो जाता है कि ये पीने के लिए है कि नहीं, तो फिर लोग उसका यूज़ नहीं करते हैं, उसे कोई लेता नहीं है, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके, सो मन लगाकर रिविज़न करते रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके, बाय। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड, ओके। इथेनोइक एसिड का प्रॉपर्टी देखेंगे हम।
तो इथेनोइक एसिड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों देखने वाले हैं आज के क्लास में हम। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कि इथेनोइक एसिड का सबको पता ही होगा। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है CH3COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होते हैं उनका क्या होता है COOH। तो इथेनोइक एसिड भी कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। और भी इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं C2H4O2। ओके, और यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है किस चीज़ का, तो विनेगर का, है ना। विनेगर का बॉटल यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो मैंने यहाँ पे विनेगर का बॉटल क्यों लगाया स्लाइड में, तो चलो बताती हूँ। जो विनेगर होता है हमारा वो इथेनोइक एसिड से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। मतलब विनेगर जो होता है जिसे हम अपने घर में यूज़ करते हैं, किचन में कुकिंग इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज़ होता है ना विनेगर का, बहुत सारी चीज़ में डलाता है ये। तो विनेगर में क्या होता है, इथेनोइक एसिड मिला होता है, वो भी कितना 5 to 8%। ओके, वाटर में अगर हम 5 to 8% इथेनोइक एसिड को ऐड करते हैं तो वो विनेगर बन जाता है। ओके, वाटर में 5 to 8% इथेनोइक एसिड क्या बनता है, विनेगर। सो इसलिए मैंने यहाँ पे विनेगर का पिक्चर लगाया है। और इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है पता है आपको, इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। इथेनोइक एसिड IUPAC नेम है और कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। इथेनोइक एसिड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि हमने देखा था इथेनॉल भी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, सो सेम इथेनोइक एसिड भी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। बॉइलिंग पॉइंट जो इथेनॉल का था याद है आपको कितना था, यस 78 डिग्री सेल्सियस था। 78 डिग्री सेल्सियस था किसका, इथेनॉल का। लेकिन इथेनोइक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब किसके बराबर है, ये वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर ही होता है इथेनोइक एसिड का भी बॉइलिंग पॉइंट। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस। अब टेस्ट देखते हैं तो टेस्ट इसका सॉर होता है, मतलब खट्टा टेस्ट होता है किसका, इथेनोइक एसिड का। और स्मेल भी इसका अच्छा नहीं होता है, पंजेंट स्मेल। जैसे विनेगर का स्मेल आता है, स्मेल करके देखा होगा आपने, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो उसका स्मेल अच्छा नहीं होता है, थोड़ा अजीब लगता है उसको स्मेल करने में, तो पंजेंट स्मेल होता है, अच्छा नहीं होता है। ओके, और कलर जो होता है सेम इथेनॉल के जैसा, इसका भी कलर जो है प्योर इथेनोइक एसिड का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, मतलब तो कोई कलर ही नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्यूबल इन वाटर, और ये भी वाटर में सॉल्यूबल है, मतलब घुल जाता है अच्छे से। फिर है कि फ्रीजेज एज ग्लेशियर, ठीक है, मतलब जब इसे टेम्परेचर डाउन मिलता है तो ये फ्रीज मतलब जम जाता है, जैसे कि ग्लेशियर के जैसा, पाउडर जैसा, पूरा बर्फ जैसा ये जम जाता है ग्लेशियर के जैसा। इसलिए इसे, इसका एक और नाम है इथेनोइक एसिड का, दैट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्यों, क्योंकि ये ठंड के दिनों में जम जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इथेनोइक एसिड फ्रॉम इथेनॉल, मतलब इथेनॉल से इथेनोइक एसिड कैसे बनता है ये हम देखेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन देखेंगे हम। चलो पहले रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं हम। ओके, सो ये रहा हमारा रिएक्शन। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा इथेनॉल है, ठीक है, इथेनॉल कैसे इथेनोइक एसिड में चेंज हो रहा है वो देखना है हमें। तो यहाँ पे हमारा इथेनॉल है और इसमें जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम दो चीज़ में कोई भी एक चीज़ को डाल सकते हैं। फर्स्ट इज KMnO4 दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट, और सेकेंड है K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, सो इन दोनों में से किसी एक को डालेंगे हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को ऐड करना, ठीक है। तो ये वही करेंगे, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे स्टार्टिंग मटेरियल यानी इसमें, और फिर एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ फिर हमें मिल जाएगा इथेनोइक एसिड CH3COOH। यहाँ पे एडिशन हो गया ऑक्सीजन का और ये बन गया इथेनोइक एसिड। सो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब हम देखते हैं इथेनोइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो हमने पीछे देखा फिजिकल प्रॉपर्टी, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड। ओके, तो एसिडिक प्रॉपर्टी इसका देखते हैं। एसिडिक प्रॉपर्टी मतलब ये एसिड तो है ही, तो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो उसके लिए हम कुछ रिएक्शन लेंगे और उससे समझेंगे। ओके, सो ये रहा हमारा रिएक्शन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो इथेनोइक एसिड है दैट इज CH3COOH, वो एक मेटल यानी सोडियम एक मेटल है। मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, वो सॉल्ट बनाता है, सोडियम इथेनोएट। इस सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम इथेनोएट। ओके, ये रहा हमारा सॉल्ट, प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे सोडियम आ जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। सेकेंड हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें भी क्या है, हमारा इथेनोइक एसिड है CH3COOH, पर यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो बेस के साथ हो रहा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, ठीक है। और ये कैसा बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस है।
और जो इथेनोइक एसिड है वो क्या है, एक वीक एसिड है। ओके, ये कैसा है, एक वीक, ठीक है, वीक एसिड है। तो जब एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या देता है हमें, वो सॉल्ट देता है, ठीक है, बेसिक सॉल्ट। ये जो बना ये क्या है, बेसिक सॉल्ट बना, बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये क्या बन रहा है हमारा CH3COONA, तो इसका भी नाम वही होगा, सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये दोनों रिएक्शन क्लियर हुए होंगे, हुए या नहीं बताइएगा ज़रूर कमेंट में। ओके, सो इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं हम इस रिएक्शन को। तो यहाँ पर भी हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे भी हमने लिया है इथेनोइक एसिड और इसे अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। ये क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट है। जब इन लोग दोनों का रिएक्शन होता है, जब इन दोनों का रिएक्शन होता है यानी इथेनोइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट का, तो क्या मिलता है, फिर हमें मिलेगा सोडियम इथेनोएट मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। इस बार हमें वाटर के साथ एक और चीज़ क्या मिल रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे सॉल्ट तो बन ही रहा है सोडियम इथेनोएट का। ओके, अब हम मूव करते हैं आगे। ओके, अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल के साथ रिएक्शन किसका, इथेनोइक एसिड का, जिसे हम एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एस्टर का फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन में, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एस्टेरिफिकेशन। ओके, तो चलो रिएक्शन देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल के साथ इथेनोइक एसिड, दोनों का रिएक्शन हुआ, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। यहाँ क्या डाला है हमने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और फिर हिट करेंगे जब, तो क्या मिलेगा हमें, एस्टर मिलेगा, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये हमारा एस्टर है। पिछले क्लासेस में एस्टर और ईथर दोनों पे मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत अच्छे से आपको समझाया। अगर आप में से किसी को एस्टर पहचानने नहीं आता है तो आप जाइए, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, आप जाकर एक बार प्लीज़ ज़रूर देखिए इस वीडियो को, आपका एस्टर और ईथर दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे समझते हैं। देखो ये पहचानने का तरीका है, यहाँ पे थोड़ा सा बता रही हूँ कि अगर C, ठीक है, 2 O के साथ जुड़ा रहेगा, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड के साथ, तो और दोनों साइड मतलब लेफ्ट और राइट साइड कार्बन के चेन के साथ जुड़ा रहेगा, तो वो क्या होता है, वो एस्टर होता है। तो यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हुआ, कैसे हुआ वो समझते हैं। यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा OH है, ये पूरा OH यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकल जाएगा हमारा, और ये दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे, H2O यानी वाटर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, H2O वाटर। तो ये जो H2O वाटर बाहर निकला, ये यहीं से निकला है, ठीक है। यहाँ और यहाँ से मिल करके वाटर बन के बाहर निकल गया, बाकी सारा चीज़ एक जगह आ गए हैं, तो क्या बन गया, एस्टर। जैसे कि CH3COO बच गया, यहाँ पे CH3COO यहाँ पे बच गया, तो वही CH3COO यहाँ पे आ गया, यही वाला कहाँ पे आ गया, यहाँ CH3COO। ओके, और फिर यहाँ जो पीछे CH3CH2 थे वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, उल्टा लिखा गया, मतलब पहले CH2 यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला CH3 यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ, ये क्या बन गया, ये हमारा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस्टर। ओके, ये एस्टर बन गया। और एस्टर जो होता है बहुत ही अच्छा इसका स्मेल होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है इसका, ठीक है। कैसा स्मेल होता है इसका, स्वीट स्मेल करता है ये, तो इसका स्मेल बहुत अच्छा होता है। तो इससे क्या बनता है, परफ्यूम, डीओ, ये सब बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है एस्टर का। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमारा लास्ट रिएक्शन है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम इसे देखते हैं, इसका भी रिएक्शन देखते हैं और फिर समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख लिया है पहले। ये हमारा क्या है, ये हमारा एस्टर है पूरा, ठीक है। CH3COO CH2CH3 एस्टर है हमारा। एस्टर जब रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ NaOH, जो कि एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, उसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे NaO है, ठीक है, Na प्लस में है और O माइनस, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ना, ये यहाँ का जो बॉन्ड, ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कुछ और ऐड हो जाता है इस जगह पे। देखो नीचे मैंने किया है, यहाँ पे समझते हैं हम। देखो जब ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे CH3COO तो सेम था, जो लेफ्ट साइड है वही यहाँ पे सेम उतर गया है, बाकी यहाँ पे ये वाला चीज़ हट करके क्या आ गया, यहाँ पे यहाँ से O जो है वो यहाँ आ गया और Na यहाँ पे आ गया, ठीक है। O और Na यहाँ से उठ करके यहाँ आ गए, ओके, चार्ज के साथ प्लस, ठीक
ठीक है, प्लस फिर जो CH3 CH2 था ये दोनों, ये यहाँ पे एज इट इज़ रहा। बाकी OH कहाँ से आया, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एक बच गया था ये, और यहाँ का जो एक ऑक्सीजन बच गया था ये दोनों मिल करके क्या बन गए, OH बन गए, ठीक है। और यहाँ पे लग गया OH, जब यहाँ पे लग गया तो ये क्या बन गया, 2 कार्बन है और OH है, मतलब ये इथेनॉल बन गया। तो समझ में आया कि कैसे सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा एस्टर है वो बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और फिर इथेनॉल बनाता है। ये इथेनॉल बन गया। इथेनॉल से हमें यहाँ पे अभी कोई मतलब नहीं है, हमने यहाँ पे ये देखना है, ये जो चीज़ बनाया ना दैट इज़ क्या है, ये सोप का शुरुआत है, मतलब सोप जो बनता है उसका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल यही रहता है, ठीक है। सोडियम लगा रहता है और पीछे कार्बन का लंबा लॉन्ग चेन होता है, तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल सोप का यही है, इसीलिए इसे सेपोनिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इस एस्टर जो है उसी से हमारा सोप यानी साबुन बनता है। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आपको क्लियर हो रहा है या नहीं ज़रूर बताइएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, सो आज का लास्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ इथेनोइक एसिड, इसे भी हम देख लेते हैं फटाफट से। चलो, कॉमर्शियली इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एस्टर्स, विनेगर एंड मैनी पॉलीमेरिक मटेरियल्स, ठीक है। हमने देखा भी विनेगर बनता है, अगर हम वाटर में 5 to 8% इथेनोइक एसिड ऐड करते हैं तो विनेगर बनता है। एस्टर कैसे बनता है वो भी हमने देखा बहुत अच्छे से। पॉलीमेरिक मटेरियल से बहुत सारा बनता है इससे। सेकेंड हमारा है विनेगर हैज़ बीन सोन टू रिड्यूस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड शुगर, मतलब अगर बायोलॉजी में भी इसका यूज़ क्या होता है कि ब्लड शुगर कभी कभी जब उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो विनेगर का यूज़ किया जाता है उस लो करने में, ओके, मतलब मेंटेन करने में। थर्ड हमारा कुकिंग इंग्रेडिएंट्स अलग अलग कुकिंग आइटम्स में, है ना। ओके, सो ये रहा हमारा आज का पूरा टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सोप एंड डिटर्जेंट, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या है लास्ट टॉपिक हमारा? सोप एंड डिटर्जेंट, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कार्बन एंड कंपाउंड्स इसी के साथ कंप्लीट हुआ नहीं है, होगा। सो लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, सोप एंड डिटर्जेंट। ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, पढ़ने में मज़ा आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपको आज का टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी तो आसान है, बस उसे याद कर लेना है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में क्योंकि केमिकल रिएक्शंस है तो वो आपको थोड़ा टफ लग रहे होंगे, बट आप उसे 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेना, ज़रूर से करना, क्योंकि एग्जाम में आएगा आपका रिएक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टी लिखना आएगा या फिर कोई सा भी रिएक्शन पूछ सकता है, तो उसे ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, वो भी फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके, सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, सो मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के प्री बोर्ड चल रहे होंगे, पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल पे नए हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that you will get all the notifications of my channel.